गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह एक कहानी है, गलता लोहा। यह कहानी शेखर जोशी के द्वारा लिखी हुई कहानी है। तो हम शेखर जोशी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार, एक पेड़ की याद। तो नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह और एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है। सम्मान इनको पहले सम्मान पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतरिक समय था। एक साथ कई कहानीकारों ने उस समय प्रवेश किया था, उनमें ही शेखर जोशी का नाम लिया जाता है। और इनकी कहानी नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और इन्होंने जो यह कहानी लिखी है, शेखर जी की कहानी विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। मतलब शेखर जोशी के द्वारा जो कहानी लिखी गई है वह अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। इनकी प्रसिद्ध कहानी है दाजू, और इस पर एक चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। जो दाजू कहानी थी उस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने एक फिल्म का निर्माण भी किया था। तो जो गलता लोहा इनने जो कहानी लिखी शेखर जोशी की कहानी, तो यह एक समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी है। मतलब समाज में पहले, आज के समय में समाज में इतना वो नहीं है, पर पहले के समय में जातियों में बहुत भेदभाव किया जाता था। तो जातिगत विभाजन पर दृष्टिकोण रखते हुए यह कहानी बताई गई है। तो इसमें शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई दिखाया गया है। बड़बोलापन जितना ही कम, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। और इन्होंने जो कहानी बताई है वह एक मेधावी मतलब बुद्धिमान छात्र किंतु निर्धर ब्राह्मण परिवार का युवक था। मोहन उसका नाम था। मोहन वह किन परिस्थितियों के चलते उसकी मनोदशा तक पहुंचते हैं। मतलब वह बहुत होशियार था, पर उसको कुछ परिस्थितियां ऐसी मिली कि उस परिस्थितियों के रहते हुए वह कुछ नहीं कर सका। तो इस कहानी में यह सब कुछ बताया गया है। तो उनका विचार यह था कि मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। मतलब जो गलता लोहा है, लेखक ने मोहन को एक लोहे के सदृश माना और वह गलकर एक लोहे के समान बन गया। तो इस कहानी में लेखक ने, इस कहानी में जो मोहन था वह ब्राह्मण परिवार से था, और उसके पिताजी जो थे वह पुरोहिती का काम करते थे। पुरोहिती मतलब ये पूजा पाठ करना। और इसी का एक दोस्त था धनराम। जो धनराम था, तो धनराम के यहाँ वो था, उनके यहाँ वो लोहे का काम होता था, लोहार था। ठीक है। तो उसके पापा का नाम था गंगाराम। इसके पापा का नाम था धनराम और उसके पापा का नाम था गंगाराम। तो क्या होता था, जब ये पढ़ने जाता, स्कूल दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, जब ये पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर इनके टीचर, ये मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत मेधावी था, बहुत होनहार था। मतलब वह गाना भी बहुत अच्छा गाता था, पढ़ता भी बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि उसके टीचर कहीं सबसे क्वेश्चन पूछ लेते थे, और जब लास्ट में किसी से नहीं बनते, उसके टीचर का नाम था त्रिलोक सिंह। ठीक है। तो उससे जब पूछते थे, किसी से नहीं बनता था, जब उससे पूछते थे तो वह पूरा सही के सही उत्तर दे देता था। क्लास में ऐसे स्टूडेंट बहुत से होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं कोई कोई। तो यह धनराम था, वह पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसको जो मोहन था, मोहन के बारे में उनके जो टीचर थे वह त्रिलोक सिंह, वह हर समय बोलते थे कि यह लड़का आगे जाकर बहुत अच्छा नाम करेगा, स्कूल का नाम करेगा, अपने माता पिता का नाम करेगा, बहुत अच्छी सर्विस लगेगी इसको, क्योंकि यह बहुत होनहार है। पर परिस्थिति को और ही कुछ मंजूर था। इस कहानी में वह बताया गया है कि परिस्थिति को और ही कुछ मंजूर था। और जो धनराम था, तो वह जो टीचर रहते हैं, टीचर जैसे बड़े होशियार बच्चे रहते हैं, तो और गाने में भी बहुत अच्छा था, तो वह अपने स्कूल की प्रेयर भी करवाता था, प्रार्थना भी करवाता था। इसके अलावा क्लास में पूरे स्कूल का मॉनिटर था वह, जैसे स्कूल शाला नायक बोलते हैं, तो वह शाला नायक था। तो वह पूरे स्कूल के बच्चों को
हैंडल करता था। और उसके जो टीचर थे, जब क्लास में वो त्रिलोकी सिंह क्लास में आते थे, पढ़ाते थे, तो वह जो भी बच्चे पढ़ते नहीं थे तो उनके लिए जो मोहन था यह उनको सजा देता था। उनके सर कहते थे इसको कान पकड़ा, इसको उठक बैठक लगवाओ, इसको मारो इस डंडे से। तो वह सब कुछ वही करता था, उसी के ऊपर था। तो एक दिन की बात है कि सर ने धनराम से 13 का पहाड़ा मतलब 13 का टेबल, 13 का टेबल याद करने के लिए दिया। उसने बहुत याद किया, बहुत याद किया, बस 13 एकम 13, 13 दूनी 24 ऐसा बोलता रहा। तो अब उनको आई गुस्सा। तो उनने पहले के जमाने में क्या होता, नाले के पास बेशरम की लकड़ियां लगी रहती थी, बेशरम के पौधे। तो उस बेशरम की लकड़ियों का बेट बनाकर ही बच्चों को मारते थे संटी से, पहले के टीचर। तो उन्होंने जैसे ही उसने बोला, तो त्रिलोक सिंह ऐसे थे कि उनकी सजा कैसी थी, वह सजा कैसे देते थे, वह जो जिस बच्चे को मारना रहता था वही अपने हथियार जुटाने जाता था। हथियार जुटाने मतलब अपनी छड़ी लेने जाता था। तो उसको छड़ी लेने के लिए और अपने हिसाब से तुम छड़ी चुन के लाओ और तुम्हें उसी से दंडित किया जाएगा। तो धनराम तो मंद बुद्धि का था। अब उसने फिर से रटा कि मुझे याद हो जाए। अब उसको फिर से पूछा छुट्टी के समय, माँ साहब ने फिर से उसको, मास्टर ने मतलब उनके त्रिलोक सिंह सर ने फिर से पूछा। तो वह उसके दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं और उसने कुछ नहीं बताया। फिर से वही 13 एकम 13, 13 दूनी 24 और फिर तीसरी लाइन बोली। तो उसको फिर से चाबुक लगा दी। अब लोहा भरा तो उन्हें मास्टर जी ने कहा तेरे सिर में तो नहीं कहते, तेरे सिर में गोबर भरा है। उन्होंने कह दिया क्योंकि वो लोहार था कि तेरे सिर में तो दिमाग में लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप तो तुझे कुछ नहीं कर सकता। और थैले से 5-6 वो सरोते निकाले और उनको दे दिए उसको, धनराम को, कि जा घर से अपने इसमें धार करवा के ले आना। और वह चला गया और वह तीसरी कक्षा तक ही पढ़ा और उसके बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया। अब जो मोहन था, वह मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो वह प्राइमरी स्कूल पास करके जैसे ही वह छात्रवृत्ति मिली उसको, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप मिलके वह पढ़ता लिखता रहता था। तो और उसके पिताजी तो यजमानी यानी पुरोहित का धंधा करते रहते थे। तो अब उनके पास भी पीढ़ियों से चली आ रही जो पुरोहिती थी उससे वो निराश, क्योंकि दान दक्षिणा इतनी मिलती नहीं थी उनको। तो वह सोचने लगे कि क्या करें अब इसको आगे की पढ़ाई में कहाँ पर, क्योंकि प्राइमरी कक्षा पढ़ने के बाद अब उसको पढ़ने के लिए दूसरी जगह भेजना था। तो उन्होंने उसकी उनके गांव से थोड़े दूरी पर एक स्कूल थी, गांव से थोड़ी दूर पर स्कूल थी, 4 मील दूर। तो वह वहां पर उसका नाम लिखवा दिया। और पर उसको नदी पार करके वहां जाना पड़ता था। तो बरसात के मौसम में उसको बहुत कठिनाई होती थी, पर भी बेचारा जाता था और जाके वहां पढ़ाई भी करता था। और जैसी छुट्टी होती थी सीधे थका मांदा हुआ बेचारा वहां से आता था और नदी पार कर, कभी कभी नदी भर जाती थी तो जब उतर जाती थी उसके बाद आता था। एक दिन की बात है कि वह जैसे ही वो छुट्टी हुई तो बहुत सारे लोग जा रहे थे, वह जाने लगे। तो उनने कहा कि उसने सोचा कि मैं भी यहाँ से चला जाऊं। तो वह जैसे ही जाने लगे बीच रास्ते में पहुंचे ही हैं और बहुत तेज पानी गिरा और नदी में बहुत पानी आ गया। जैसे तैसे वो थोड़े किनारे पे पहुंचे, बड़ी मुश्किल में, ये कहो उसके साथ बहुत सारे लोग थे तो उन लोगों के साथ वह वहां पर सकुशल पहुंच गया। तो इस घटना से जो बंशीधर थे उसके इस बंशीधर घबरा गए। उसके पिता का नाम बंशीधर है ना, किसके पिता का नाम, मोहन के पिता का नाम बंशीधर और धनराम के पिता का नाम गंगाराम। ठीक है, मैंने पहले आपको उल्टा बताया था। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और उसने उनको सोचा कि अब वह उनको उसके भविष्य की चिंता होने लगी कि अब क्या करें। तो उनने उसको वहां से नाम कटवा दिया कि अब ये बहुत मुश्किल से जाता है, अब इसको यहाँ से नाम कटवा दिया गया। फिर एक दिन की बात है, वो अपने घर में ऐसे ही बैठे थे तो उन्हीं के बिरादरी मतलब उनके ही परिवार का कोई एक सदस्य बहुत होशियार था, रमेश नाम का। वह लखनऊ से छुट्टियों में आया था गांव पे। तो उसने ऐसी बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे बात करी। तो उसने कहा कि मैं सुझाव देता हूँ मोहन को मेरे साथ भेज दो, हम लोग वहाँ 4 प्राणी रहते हैं, एक और बढ़ जाएगा, 5वां हो जाएगा, बल्कि शहर में तो अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चा पढ़ लिख जाएगा। तो बंशीधर ने उसको भेज दिया। अब बंशीधर ने जैसे ही रमेश के साथ उसको उसको लगा कि रमेश तो यह भगवान के रूप में मुझे मिले हैं, और उसने वहां पर उसको भेज दिया। उनकी आंखों से पानी झलकने लगा और गले से भी वो होने लगा, रोने से लगी कि ये बिरादरी, मेरे बिरादरी का एक सहारा मुझे
मिल गया है। अब छुट्टियों में भी रमेश उसको नहीं आने देता था। तो जैसे ही वह वहाँ गया तो उसको मोहन जो था वह छोटा ही था, तो उसको वैसे जाने की इच्छा नहीं थी, पर उसको अपना कैरियर बनाने के पीछे वह उसके साथ वहाँ चला गया और सहमा सहमा सा वहाँ रहने लगा। अब मोहन की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। वहाँ क्या, वहाँ पर नहीं नहीं, दो प्राणी मतलब चार प्राणी रहते थे, मतलब रमेश का भाई और चाची और भाभी, ऐसे ना दोनों के वाइफ रहती थी, तो उसको भाभी और चाची कहता था। तो उन पढ़ाई के उसका नाम तो लिखवा दिया था स्कूल में, पर उसको स्कूल जाने ही नहीं मिलता था। घर के काम के अलावा उसको मोहल्ले की सभी स्त्रियां भी काम के लिए बुलाने लगी। कोई कहता मुझे दही ला दो, कोई कहता मुझे आलू ला दो, कोई कहता मुझे मेरे कपड़े धोबी के यहाँ प्रेस के लिए भेज दो। तो इस प्रकार वह बेचारा उसी काम में लगा रहता था, थक जाता था और स्कूल जा ही नहीं पाता था। जैसे तैसे कभी पढ़ लेता था, कर लेता था काम और समझ के वह करता जाता था। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगने लगा, क्योंकि वो बेचारा थक जाता था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर वह छुट्टियों में मोहन गांव आ गया। किसके साथ? रमेश के साथ। वह जैसे ही रमेश के साथ गांव आया तो इनके पिताजी को लगा फिर पिताजी को लगा कि मेरा लड़का तो अच्छा पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेगा। सबको यही बताते थे कि मेरा लड़का तो ऑफिसर बन जाएगा, क्योंकि वहां पर वह अच्छे से पढ़ रहा है। क्योंकि वह जब भी वहां से अपने माता पिता को नहीं बताता था कि मुझे यहाँ क्या कष्ट है, और वह यही सोचते थे कि वो तो अच्छा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जब वो छुट्टियों में आया तब भी उसने नहीं बताया, और फिर उन्होंने कहा कि इसको, अब उनके पिताजी से बोला कि मैं इसको, रमेश ने, कि अब इसको 8वीं तक पढ़ चुका है, अब इसको लाखों लोग बीए में हो जाते हैं, इसको बीए में करने से कोई फायदा नहीं, मैं इसको एक अच्छे काम में लगवा दे रहा हूँ। तो मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती कर दिया। और तकनीकी स्कूल मतलब टेक्निकल। तो वहां पर वह थोड़ा बहुत वो घर के काम भी करता था और वह सीखता था, और उसको फिर कारखाने फैक्ट्री के चक्कर, क्योंकि थोड़ा बहुत सीख लिया उसने, तो कारखाने चक्कर के फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अब बंशीधर ने जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह उत्साह से बता देते कि मेरा लड़का तो, जबकि वास्तविक ज्ञान उसको नहीं था कि मेरे लड़के के ऊपर क्या बीत रहा है, उसको वास्तविक ज्ञान नहीं था। पर जब उसको वास्तविक ज्ञान हुआ तो उसका जो स्वप्न था वह भंग हो गया। वह सोचता रहा कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। धमना ने एक दिन मोहन के बारे में पूछा तो घास का एक तिनका तोड़कर दांत में दबाते हुए उसने बोल दिया कि वह तो सेक्रेटेरिएट के पद पर नियुक्त है। जबकि उसका भविष्य, त्रिलोक सिंह तो भविष्यवाणी पूरी यकीन था, उसको यह था कि त्रिलोकी सिंह जो मास्टर थे उनने भविष्यवाणी की थी कि यह यह होनहार बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा। पर बचपन में जो कुछ था, ऐसा नहीं होता कि बचपन में जो व्यक्ति अच्छा हो और आगे चलकर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि वह व्यक्ति का दिमाग ऐसा विचलित कर देता है, कुछ परिस्थितियां उसको विचलित कर देती। वही हाल मोहन का हुआ। मोहन बहुत होशियार था, सबको लगता था कि बहुत अच्छा बनेगा, पर उसको कुछ परिस्थितियां, कुछ प्रसंग उसके जीवन में ऐसे आए कि वह कुछ ना बन सका। और फिर वहां अपने घर आया। घर आने पर उसने जो हसुआ हसुआ मतलब हसिया जो होता है, तो उसके पिताजी ने कहा कि हसिया है, इसको तुम बेत से भट्टी में से वो करके लिया, तपा के लिया। तो वह वैस जैसे ही था वह क्योंकि यह काम तो धनराम के यहाँ होता था, उसके दोस्त के यहाँ होता था धनराम के यहाँ, तो वह वहां गया। वहां जाके उसने बेत बोला उससे कि मुझे ये बनवाना है, तो वह बनाने लगा। बेचारे वहां पर क्या होता था, जाति जैसे ये पंडित लोग रहते थे, तो जैसे किसी दुकान में जाते थे लोहार के कुम्हार के, तो उनकी दुकान में जाके बैठते नहीं थे, बाहर से खड़े खड़े सब काम करवाते थे, क्योंकि यह जाति का भेद था। पर जो मोहन था वहां गया, उसके साथ बैठा, उसने जैसे ही वह हंसिया वो करने लगा तो वो लोग यहाँ वहाँ की स्कूल की बातें करने लगे। जैसे अपन बड़े हो जाते हैं, अपन जैसे कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो अपन स्कूल की बातें करने लगते हैं, वैसे उसने भी स्कूल के बारे में सब कुछ बातें की। अपने सर कैसे थे, ऐसा व्यवहार करते थे, वैसा करते थे। और उसने देखा कि वह लोहे की भट्टी में कैसे छड़ को डाल के गला रहा है। तो धनराम को गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर बिल्कुल उसके हाथ से वह सटक सटक जा रही थी। तो उसने जैसे ही उसने वह देखता रहा देखता रहा देखता रहा, और फिर जैसे ही उससे नहीं बनी तो मोहन ने बीच में हस्तक्षेप करा और फुर्ती से वह काम करके दिखा दिया। तो मोहन को देखकर जो धनराम था वह अवाक रह गया। अवाक मतलब स्तब्ध रह गया कि मेरा काम होके, या क्योंकि वह तो बहुत होशियार था, पर उसको परिस्थिति ने ऐसा बना दिया था।
तो धनराम संकोच में आ गया, असमंजस में आ गया। धर्म संकट की स्थिति से उदासीन होकर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। त्रुटि, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, उस गोलाई को जांचता जा रहा था जैसे छल्ला बना है। इस छल्ले को देखता जा रहा था, मोहन ने बनाया था। जबकि धनराम उसी धंधे का होके, यानी लोहार होके, पर भी उसको उसमें उतनी सफाई नहीं थी जितनी मोहन ने थोड़ा सा देखे, क्योंकि वह बुद्धिमान था। पर परिस्थिति ने उसको ऐसा बना दिया था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। मतलब जो धनराम था, धनराम ने कभी भी, मोहन जरूर होशियार था और मोहन से पिटाई भी खाता था, पर उसने कभी भी मोहन से कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। स्कूल में भी नहीं की थी, और यहाँ भी उसने जब काम किया तो उसने देखा मुझसे अच्छा काम कर रहा है ये, पर उसके अलावा उसमें कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, और यह भी नहीं हुआ उसके मन में कि मुझे कोई हार जीत का भाव उसके मन में आया हो। तो इस प्रकार यह एक कहानी गलता लोहा, यह शेखर जोशी के द्वारा लिखी हुई है। और भाईचारे की जगह मेहनत कश के सच्चे भाईचारे का प्रस्ताव, मतलब उसने भाईचारा, मतलब हम अपने एक जाति के भाईचारे नहीं है, वो एक अलग अलग जाति के थे, पर उनमें सच्चा भाईचारा मेहनत कश का था। तो जो मोहन था वह मेहनती था, और उसने वही धंधा करने लगा, और उसने देखा धनराम ने कि यह तो मुझसे ज्यादा अच्छा है, और उसको कभी भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं हुई कि यह मैं इस जाति का होके मैं यह सब कुछ कर सकता हूँ, पर यह कर रहा है। उसको किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। तो यह एक गलता लोहा, यह एक कहानी है शेखर जोशी के द्वारा लिखी हुई। और मोहन के पिता का नाम था बंशीधर, और धनराम के पिता का नाम था गंगाराम, और मोहन और धनराम दोनों दोस्त थे। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ये कहानी। थैंक यू।